गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हो वरोदा ऑनलाइन अपडेट्स जो मेरा चैनल है, वहाँ आपको डेली गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अलर्ट्स मिलती रहती है। इसी के साथ सरकारी नौकरी, एग्जामिनेशन, जो भी एजुकेशनल अपडेट्स है वो सारी चीज़ें मैं अपने वीडियो में इस तरह से एक्सप्लेन करते रहता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए। तो आज के टॉपिक में एक नया वीडियो लेके आते हैं और चलते हैं अपने वीडियो में। हेलो एस्पिरेंट्स, आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं नीट यूजी काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स के बारे में। आप सब जानते हैं कि एग्जाम क्लियर करने के बाद की जो जर्नी होती है ना, वो अक्सर बहुत कंफ्यूजन से भरी होती है। तो आज हम इसी हाई स्टेक्स एमबीबीएस और बीडीएस काउंसलिंग प्रोसेस को पूरी तरह से डीकोड करेंगे ताकि आपके पास आगे के लिए एक सटीक ब्लूप्रिंट हो। देखिए, एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है, सिर्फ एग्जाम पास कर लेना आधी जंग जीतने जैसा है। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव गलती हो गई, रजिस्ट्रेशन में देरी हुई या मान लीजिए कोई एक जरूरी कागज कम पड़ गया, तो सालों की मेहनत पर पानी फिर सकता है। लिटरली आपकी जीती हुई सीट आपके हाथ से जा सकती है। इसलिए ये समझना बेहद जरूरी है कि इस पूरे प्रोसेस में कोई भी चूक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जा सकती। तो चलिए देखते हैं आज के हमारे मेन पॉइंट्स क्या हैं। पहला है काउंसलिंग की उलझन, दूसरा एमसीसी शेड्यूल और कोटा, तीसरा स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन, चौथा 10 सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स और आखिर में सफलता के लिए कुछ बहुत ही खास टिप्स। तो शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, काउंसलिंग की उलझन, और इसमें हम समझेंगे सीटों के बंटवारे को। अब कैंडिडेट्स के दिमाग में जो सबसे पहला और सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है वो है ये अलग अलग तरह के कोटा। इसे ऐसे समझिए कि आपके पास अपनी मंजिल तक पहुंचने के दो अलग अलग रास्ते हैं। पहला रास्ता है 15% ऑल इंडिया कोटा यानी AIQ, जिसे MCC हैंडल करता है। इसके जरिए आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, एम्स और जिपमर जैसी टॉप जगहों पर सीट मिलती है। और दूसरा रास्ता है 85% स्टेट कोटा का। इसके लिए आपको अपने अपने राज्य के मेडिकल एजुकेशन पोर्टल पर जाकर अलग से रजिस्ट्रेशन करना होता है। ध्यान रखिएगा, इन दोनों को एक ही प्रोसेस समझने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, MCC शेड्यूल और कोटा, जहां हम राउंड 1 की टाइमलाइन को डीकोड करेंगे। कोटा समझने के बाद अब राउंड 1 के शेड्यूल पर नजर डालना बहुत जरूरी है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन विंडो खुलती है, चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ती हैं। मान लीजिए अगस्त के पहले या दूसरे हफ्ते से रजिस्ट्रेशन और फीस पेमेंट शुरू हुआ, तो उसके तुरंत बाद चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की बारी आ जाती है। फिर सिर्फ 3 से 4 दिन के अंदर अलॉटमेंट रिजल्ट सामने होता है और इसके बाद शुरू होती है असली भागदौड़। अलॉटमेंट लेटर मिलने के महज 4 से 5 दिन के भीतर आपको अलॉटेड कॉलेज जाकर रिपोर्ट करना होता है। आप खुद सोचिए, रिजल्ट आने के बाद आपको कितनी ज्यादा फुर्ती दिखानी होगी। अब आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पर, स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया यानी mcc.nic.in का सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करें। तो सवाल ये है कि ये सारा प्रोसेस आखिर किया कैसे जाए। ये 5 स्टेप्स इस मुश्किल लगने वाले काम को बहुत आसान बना देंगे। सबसे पहले सीधा mcc.nic.in वेबसाइट पर जाइए। वहां जाकर यूजी मेडिकल काउंसलिंग सिलेक्ट कीजिए। फिर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके अपना नीट यूजी का रोल नंबर और बाकी डिटेल्स भर दीजिए। इसके बाद आपको अपनी काउंसलिंग फीस और सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना है। और सबसे आखिर में आता है सबसे क्रिटिकल काम, चॉइस फिलिंग। इसे बहुत ही ध्यान से करना है और अपनी पसंद के कॉलेजों को सही क्रम में लॉक करना है। बस इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो कीजिए और आप बिना किसी टेक्निकल टेंशन के आगे बढ़ जाएंगे। अब बात करते हैं चौथे और सबसे जरूरी सेक्शन की, वो 10 सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स जो आपको कॉलेज रिपोर्टिंग के टाइम अपने साथ ले जाने ही हैं। इस एक्सप्लेनर का ये हिस्सा बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि कॉलेज रिपोर्टिंग के वक्त एक बहुत ही सख्त चेकलिस्ट फॉलो की जाती है। सबसे पहले बात करते हैं बुनियादी एजुकेशनल और ID प्रूफ्स की। आपके पास अपना नीट यूजी का एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड या रैंक लेटर होना ही चाहिए। फिर आती है आपकी 10वीं क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, जो आपकी जन्म तिथि का पक्का सबूत माने जाते हैं। इसके साथ ही 12वीं की मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट और एक वैलिड फोटो ID प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट आपके पास होना ही चाहिए। और हाँ, एक बात जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, आपको 8 से 10 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होंगी।
और ध्यान रहे, ये बिल्कुल वही फोटोज होनी चाहिए जो आपके एडमिट कार्ड पर लगी थी। अगर इनमें कोई अंतर हुआ तो फालतू की दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। बेसिक डॉक्यूमेंट्स के बाद अब इन बाकी के 5 डॉक्यूमेंट्स पर भी नजर डाल लेते हैं जो उतने ही ज्यादा जरूरी हैं। सबसे पहले आपका प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, जिसे आप MCC या स्टेट पोर्टल से डाउनलोड करेंगे, ये तो मस्ट है। इसके अलावा अगर आप पर लागू होता है तो आपका कैटेगरी या कास्ट सर्टिफिकेट और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए PWD सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप 85% स्टेट कोटा के लिए जा रहे हैं तो आपका डोमिसाइल यानी मूल निवास प्रमाण पत्र बहुत क्रूशियल हो जाता है। और लास्ट में एक ऑथराइज्ड डॉक्टर से बनवाया गया मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। देखिए, इनमें से कुछ सर्टिफिकेट्स भले ही सिचुएशनल हों, लेकिन जिन पर भी ये लागू होते हैं उनके लिए ये एकदम स्ट्रिक्टली मैंडेटरी हैं। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, सफलता के लिए अंतिम टिप्स, यानी अपने भविष्य को कैसे सुरक्षित करें। सारे कागजी काम समझने के बाद मैं आपको एक बहुत ही कमाल की प्रो टिप देता हूँ। ये एक ऐसा इनसाइडर सीक्रेट है जो आखिरी वक्त की घबराहट और पेपर्स खोने के डर को एकदम छूमंतर कर देगा। आपको बस इतना करना है कि अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को हाई क्वालिटी में स्कैन करके गूगल ड्राइव या सरकार के डिजी लॉकर ऐप में सेव कर लेना है। यकीन मानिए, ये छोटा सा कदम आपको बहुत बड़े स्ट्रेस से बचाएगा। कुछ भी हो जाए, आपके पास अपने सारे जरूरी पेपर्स की एक डिजिटल और वैलिड कॉपी हमेशा मौजूद रहेगी। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक सवाल, क्या कागज का एक छोटा सा टुकड़ा भी किसी डिजर्विंग कैंडिडेट और उसके व्हाइट कोट के सपने के बीच दीवार बन सकता है? जवाब है बिल्कुल हाँ। एक छोटी सी चूक भी बहुत भारी पड़ सकती है। इसलिए मेरी सलाह यही है कि डेडलाइन आने से पहले अपने पूरे पोर्टफोलियो और डॉक्यूमेंट्स को 2-3 बार अच्छे से चेक कर लीजिए। सही तैयारी और सटीक जानकारी ही वो चाबी है जो आपके मेडिकल करियर के सपने को हकीकत में बदलेगी। उम्मीद है कि ये गाइड आपके काउंसलिंग के सफर में एक मजबूत साथी साबित होगी।